दिल्ली के बुराड़ी में कुशंक नंबर 2 में करीब 1 साल पहले ही बनी नगर निगम की सड़क को काटा जा रहा था और सड़क को काटने वाले ठेकेदारों का तर्क था कि जल बोर्ड की पाइपलाइन को दबाना है। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर 4 लाइनें दबी हुई हैं, वह बावजूद इसके इन चारों में जल बोर्ड पानी सप्लाई नहीं दे पा रहा है। फिर से और भी लाइनें दबाई जा रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना था कि जब सड़क बनती है तो उससे पहले ही दिल्ली जल बोर्ड कोई भी पाइपलाइन बिछाने के लिए नहीं आता है। जैसे ही सड़क बनती है तो उसे तोड़ने के लिए जल बोर्ड आ जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन दबाने का उन्हें ऐतराज नहीं है, आप दबा सकते हैं, लेकिन पहले नगर निगम को रोड कटिंग का पैसा जमा करवाएं ताकि बाद में इस सड़क की रिपेयरिंग करवाई जा सके, क्योंकि ठेकेदार सड़क को काट कर पाइप दबा कर चले जाते हैं और इनमें गड्ढे हो जाते हैं और अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। पूरा दिन धूल उड़ती रहती है। दरअसल इसी क्षेत्र का इब्राहिमपुर से नंगली तक का रोड जल बोर्ड की लाइन दबाने के कई सालों पहले खोदा गया था और उसके बाद उसे रिपेयर नहीं किया गया। उस सड़क में काफी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। स्कूली बच्चे, राहगीर, गाड़ियां सभी उसमें गिरते रहते हैं और पूरा दिन धूल का गुब्बारा छाया रहता है। दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए दूसरे राज्यों पर पॉल्यूशन का ठीकरा फोड़ने वाली दिल्ली सरकार को दिल्ली में ही इस तरह की धूल उड़ती सड़कें नहीं दिख रही हैं। पूरी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। यही हालत कादीपुर वार्ड नंबर 6 की बाकी सड़कों की है। इसी तरह की शिकायत स्थानीय लोगों ने मुखमेलपुर गांव से भी की है। उनके गांव में जल बोर्ड द्वारा सड़कें तोड़ दी गई हैं और उन्हें दोबारा से ठीक नहीं किया गया है। चलो आराम से और चल कर देखो, स्वरूप नगर की तरफ से भी तो ना पूरा रोड पाट दिया और मेरा कम से कम भी 6 किला का नाला मैंने आज से 5-6 साल पहले बनवाया है अपने पार्षद के द्वारा, वो भी उसने सारा दबा दिया मेरा नाला। हमारी कॉलोनिया का पानी हमारे रोड पर घूमता रहता है और जी मुझे खतरा है इस नीरज से। ये बहुत बदतमीजी कर रहा, कहता है तेने कहीं भी पकड़ के और ऐसी बना दूंगा तेरा पखवाड़ा पिछाने में नहीं आएगा। और मैं स्वरूप नगर थाने से भी और अपनी पब्लिक से मैं अपनी सुरक्षा चाहती हूँ। भैया मुझे इस लड़के से खतरा है, ये कुछ भी कर सकता है। इस बार आप शिकायत भी दे रहे हैं? कुछ शिकायत देना चाहूंगी जी, मैं स्वरूप नगर थाने में कंप्लेंट करूंगी एसएचओ के पास। ये सड़क कब बनी थी? और ये सड़क बनी थी जी साल भर होया भी नहीं। ये लाइन पहले भी तो दबा सकते थे ना। 4 लाइन इसमें पहले से दब रही है और 5वीं लाइन फिर दबाने आ रहे हैं और पानी दे नहीं रहे पब्लिक को। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो कुशंक नंबर 2 के निवासियों को पूछ कर देखो भाई यहाँ 7-8 साल से पानी मिल रहा कि नहीं, किसी ने मिला कि नहीं मिला। अगर मैं झूठ बोलती हूँ जो सजा मेरे को दी जाए मैं पब्लिक के आगे सर झुका के सजा को मंजूर करूंगी। इस बाबत दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों व स्थानीय नगर पार्षद उर्मिला राणा ने लिखित स्वरूप नगर थाने में शिकायत दी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब इस तरह के गैर कानूनी रूप रोड काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। यह सड़क नगर निगम की है और नगर निगम की सड़कों को बिना नगर निगम की अनुमति लिए इस तरह से नहीं काटा जा सकता। इस मामले में भी अनुमति नहीं ली गई है। यह बात अपनी शिकायत में खुद नगर निगम के अधिकारी व स्थानीय नगर पार्षद कह रही हैं। जब ठेकेदार ने बिना अनुमति के इस सड़क को काटना शुरू किया तभी से विवाद शुरू हो गया। काफी बड़ा गड्ढा मशीनों द्वारा किया गया। गांव की महिलाएं जब रोड कटिंग का विरोध कर रही थी तो एक महिला का आरोप है कि गांव के एक युवक ने खुद को विधायक का प्रतिनिधि बताते हुए सड़क को कटवाने का पूरा प्रयास किया। काफी बड़ा गड्ढा सड़क में किया गया जिससे पहले से चल रही दिल्ली जल बोर्ड की लाइन भी टूट गई, पानी भी निकलने लगा। महिला ने बताया कि जब उसने इस बाबत विरोध किया तो गांव के ही उस युवक ने इस महिला के साथ धक्का मुक्की की और भद्दी गालियां दी। इसके बाद इस महिला ने भी युवक के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में लिखित में शिकायत दे दी है। महिला का कहना है कि उसे धमकियां भी मिल रही हैं। यदि स्वरूप नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वह महिला आयोग व न्यायालय में भी जाएगी। रोड भी पाट दिया, मुखमेलपुर का भी पाट दिया। इधर से सबसे ज्यादा दुख मुझे उधर से नहीं, स्वरूप नगर से मेरा घर पड़ता है। रोज 5वीं वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे मोटे बच्चे, हर रोज बच्चे गिरते रहते। हम इनको बोलते हैं तो कहते हैं ये तो कुत्ते चलते हैं रोड पर, ऐसे चलते रहते हैं। तो वो रोड कब तोड़ा था? ठीक किया? अभी तक नहीं किया सुनीता जी। ये रोड जी उसने काफी दिन से खड़ा खोदा हर चला जाता है। वो कहता है वो ठेकेदार करेगा और फिर हम उसको पूछते तो कहता दूसरा ठेकेदार करेगा। सर ये हमारे को समझ में नहीं आ रही इनका ठेकेदार कौन है। ये रोड नहीं बनता जी, खोद का चले जाते, रोड नहीं बनाते। हम इनसे बहुत परेशान हैं और हमारी मदद करो भैया। ऐसे तो हर रोज एक बच्चा गिरेगा और रोज हमारे बारे में पब्लिक जाएगी, हम किस की मदद करेंगे, किसके बच्चा का इलाज कराएंगे? आप कह रहे हैं कि थाने में देंगे?
कंप्लेंट दूंगी। कानून का सहारा लेंगे? कानून का सहारा लूंगी जी, मेरे पास तो मनसा का सहारा है नहीं। ये मनसा वाले हैं और मेरे पास तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरे पास कोई, मैं तो हरियाणा से रहने वाली, मेरे पास तो यहाँ किसी की सपोर्ट भी नहीं। ये कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। मुझे मदद चाहिए कानून की। अगर यहाँ थाने में सुनवाई नहीं होती है तो क्या होगा आपका अगला कदम? मैं महिला योग भी जाऊंगी, मैं महिला के नाते से कि मुझे अगर थाने से सपोर्ट नहीं मिली, ये बात यहाँ दबाई गई, तो मैं महिला योग भी जाऊंगी और मैं न्यायालय भी जाऊंगी। मैं अपनी सुरक्षा मांगूंगी, मुझे बड़ा खतरा हो रहा है यहाँ। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड के ऐसे कामों से कादीपुर वार्ड ही नहीं पूरी दिल्ली परेशान है, क्योंकि जब सड़क बननी होती है उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड का वहां लाइनें बिछाने का कोई प्लान नहीं होता। जैसे सड़क का कार्य पूरा होता है तो मशीनें लेकर सड़क तोड़ने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ठेकेदार आ जाते हैं और उनका कहना होता है कि यहाँ पाइपलाइन दबानी है। जनता को शिकायत यह भी रहती है कि पाइपलाइन दबाने के बाद अच्छी तरह से मरम्मत नहीं की जाती है, वहाँ फिर सड़क और मिट्टी बैठ जाती है, गड्ढे बन जाते हैं और हादसे होते रहते हैं। जरूरत है सड़क बनाने से पहले सड़क निर्माण में कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए। जल बोर्ड, टाटा पावर, दूसरी तारें बिछाने वाली कंपनियां सड़कों को ना काटें, बल्कि उसी व्यवस्था के माध्यम से अपनी तारें गुजार कर ले जाएं। कट और एक चार्ज संबंधित सड़क का विभाग तार बिछाने वाली या पाइप बिछाने वाली कंपनियों से ले लें, लेकिन इस तरह का कोई स्थायी समाधान न करके सिर्फ सड़कें बनाने और तोड़ने का खेल चलता रहता है, क्योंकि ऐसे खेल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी जेब गर्म होती रहती है। यदि उनकी जेब गर्म नहीं होती है तो वह इस तरह का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, इस तरह के कार्यों को क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है कि कुछ जनप्रतिनिधि इस तरह की बातों को लेकर संजीदा हों, लेकिन सरकार इस तरह का प्रयास क्यों नहीं करती है। पारदर्शिता का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार क्यों नहीं इस तरह की नीति लेकर आती, इस सवाल पर खड़े होना लाजमी है। फिलहाल जल बोर्ड के ठेकेदार के खिलाफ शिकायत तो दे दी गई है, मुकदमा दर्ज होने का इंतजार है। यदि यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मामला न्यायालय तक जाना स्वाभाविक है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।